Once again, मैं जजेस की तरफ जाता हूँ। फरहान से शुरू करते हैं। मुझे नहीं पता मारूफ, फरहान क्या कहेंगे, पूछिए। मुझे तो नहीं लगता साहिर भाई के ये लोग तैयारी करके आए और ये मुकाबले के लिए आए। और मुझे ये भी नहीं पता कि इनका ऑडिशन हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन अगर मैं ऑडिशन के वक्त होता तो मारूफ, सॉरी टू से, प्लीज़ मेरी बहन बुरा मत मानना, आपकी तैयारी ऐसी भी नहीं थी कि आप ऑडिशन दे पाओ, यानी जिस तरह की आपने परफॉर्मेंस की है। पहली बात तो टाइम हमें शॉर्ट मिलता है, यानी आपको तकरीर करने का। फिर स्टार्ट में जो आपने मौजू बांधा था, मौजू से बिल्कुल हटके था, यानी लाइट जा रही है, बिजली जा रही है, इसका उस मौजू से कोई ताल्लुक़ नहीं था। बेहतर था कि आप उसी मौजू से स्टार्ट करती जो मौजू है। दूसरी चीज़ ये कि आपका फेस कुछ कह रहा था, यानी आपके जहन में चल रहा था मुझे अभी क्या बोलना है क्या बोलना है, लेकिन कॉन्फिडेंस उस तरह से नहीं था। तो मेरे हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस बहुत लूज़ हुई है, और इनसे पहले भी थी। मुझे नहीं पता कि आज आप लोग तैयारी मुकाबले की करके आए या नहीं, मुकाबले का अंदाज ही नहीं लग रहा जो 2 दिन से हो रहा है मुकाबला। सॉरी टू से, प्लीज। तकरीर के लिए ज़रूरी ये होता है कि जो आपका मवाद है, जितना आपके पास वक्त है, वो आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकें। और इसमें ऐसा महसूस हो रहा था कि आप कहानी सुना रही हैं और आपके हाथों का अंदाज़, आपकी बॉडी लैंग्वेज, कोई उसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा था। तो ये बड़ी कमी पाई है हम तीनों जजेस ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हमेशा कहा करता हूँ, जिस काम में भी कदम रखो, मेहनत करो, सीखो, बाद में मैदान में आओ। दोनों तकारीर सुनने के बाद इंतहाई दुख और अफसोस हो रहा है कि हमारी नौजवान नस्ल के अंदर मेहनत, मशक्क़त, जिद्दोजहद का फुक़दान है और तकरीर करने आ रही है, अपने मौजू से हटकर पाकिस्तान पर तकरीर हो रही है। इसके अलावा अपने मौजू का मवाद भी नहीं है, खुद एतमादी भी नहीं है, अंदाज भी नहीं है तकरीर का। बेटा, ऐसी तकरीर नहीं हुआ करती है। ये कोई तमाशा लगा है यहाँ पर? यहाँ आप आइए तकरीर करने के लिए। तकरीर की तैयारी अपने घर के अलमारी के शीशे के सामने खड़ी हो जाओ और सुनाओ माँ बाप को बैठकर, तैयार होकर फिर आओ। आइंदा ऐसा मत आना, कहीं भी जाओगे तो बदनाम, अपने इदारे को भी, अपने उसको भी सुबकी होगी, शर्मिंदगी होगी। ऐसा काम हरगिज़ नहीं रहा। एक उस्ताद के हैसियत से, एक बाप के हैसियत से मेरा मशवरा ये है, जब भी किसी काम की जिम्मेदारी लो उसे पूरी करो। तुम्हारी तकरीर जो है वो तकरीर ही नहीं थी, महज एक गुफ्तगू थी जो बेरब्त थी, बेसुरी थी और मौजू से हट कर थी। कुछ कहना चाहते हैं मारूफ? मैं इस पे यही कहना चाहूँगी कि यहाँ मतलब आके मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कम हो गया था। इस वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई तकरीर करते वक्त, वरना मेरे पास कंटेंट था और ऑडिशन के थ्रू ही मैं सिलेक्ट हुई थी। बस कॉन्फिडेंस का इशू हो गया था। तो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात। फाइज तशरीफ लाइए। बेहतर होगा इंशाल्लाह। फाइज तशरीफ लाइए। फाइज तशरीफ लाइए। फाइज के लिए बहुत सारी तालियां जी। आप लोग थोड़ा सा आगे आके खड़े हो जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा। थोड़ा सा आगे जी। फाइज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं फाइज आप? जी मैं कराची यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म हूँ। किस चीज़ के? उर्दू लिटरेचर, उर्दू अदब। बस तो फिर तो आप तकरीर के फन में माहिर होंगे। बस माहिर होने की कोशिश कर रहे हैं। चमकती टिंड हो और सामने महबूब हो, इजाजत लीजिए और शुरू कीजिए। इजाजत है? सदर अली वकार, इश्क तो शुगल है बेरोजगार नौजवानों का, जिनकी नौकरी नहीं लगती वो दिल लगा लेते हैं। जनाब सदर, हजारों पाकिस्तानी नौजवानों की तरह मेरी भी नौकरी नहीं लगी, मगर मुझे अल्लाह रखी मिली। किस्सा कुछ यूँ है कि मेरे दिल में धूम जिसने मचा रखी है, उस शोख हसीना का नाम अल्लाह रखी है। मैं अल्लाह रखा हूँ, वो अल्लाह रखी है। शायद अल्लाह ने उसे मेरे लिए बना रखी है, मगर हकीकत तो अब ये बतलाने के लिए रखी है कि उस अल्लाह रखी ने मेरी रातों की नींद उड़ा रखी है। जनाब सदर, ज़रा अपना मज़ीद तारुफ करवाता चलूँ कि रमज़ानों में सहरी के बाद घरों की घंटी बजा के भाग जाना मेरा हुनर, आगा दूध वाले की दुकान में बैठ कर नाकाम शहरी की कामयाब कोशिश करना मेरा पेशा। ज़रा एक शेर मुलाहिज़ा हो कि आओ माजी की बातें छेड़ दें, आओ खालिस दूध की बातें करें। इसी असना में मुझे
मोहल्ले में एक लड़की दिखाई थी जिसका नाम अल्लाह रखी था, अल्लाह रखी था। और मैंने उसके लिए अपना रिश्ता भिजवाया, उनके अब्बा ने मुझे बुलाया और इंटरव्यू के लिए जो शादी से पहले होता है। अब मंजर कुछ यूँ था कि चमकती टेंड से मुरस्सा एक शख्स सोफे पे बड़ा जमान था और मेरा महबूब बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। उनकी टेंट पे कोने कोने में बाल थे, ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ी गंजा हो जैसे। या फिर उनकी टेंट को देख के मुझे वो वाला तवा याद आ रहा था जिसपे खवातीन टकारे टकाटक पराठा, टकारे टकाटक टकाटक पराठा, टकारे टकाटक टकाटक पराठा बनाती हैं। अच्छा, मुझसे इंटरव्यू लिया गया, क्या करते हो? जी उर्दू अदब से शौक़ फरमाता हूँ। क्या बनना चाहते हो? जनाब अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दें तो मैं नाकाम शायर बन जाऊँगा, अगर शादी नहीं करवाते तो कामयाब शायर बन जाऊँगा। जनाब इंटरव्यू भी कामयाब हो गया। अब मैं महबूब के बिल्कुल सामने खड़ा था, फिर नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा दिल किसके पास है? तुम्हारा दिल किसके पास है? बोली पेपलो ते पात। मैंने कहा है किसके पास? बोली मेरा दिल तो मेरे पेपलो ते पात है, पेपलो ते पात। जनाब सदर वो भी तोतली निकली और मैं उसके गम में फ़कीर और मौलवी बन गया। शुक्रिया। आपने क्या बोला जुमला आखिर में? आप उसके गम में क्या बन गए? मौलवी और फ़कीर बन गया। चार प्लीज प्लीज हम थोड़ा सा सोचिए, आप क्या कह रहे हैं जी? क्या कह रहे हैं आप? थोड़ा सा सोचिए प्लीज। इस्लाम की किसी भी चीज़ को अपने किसी भी मज़ाह से मुंसलिक मत कीजिए। मैं माजरत चाहता हूँ, ये नहीं, ओके ये गलत है, ये गलत है, और ये आपके लिए भी गलत है, हम सुनने वालों के लिए भी गलत है, और वहाँ जो लोग बैठे हैं उनके लिए भी गलत है। गलत है, ये गलत है। और सबसे बड़ी बात ये, मैं तो अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझता, बिल्कुल नहीं इस काबिल समझता। मुझे बाकी आपकी सारी बातें, एक तो दो बातों से एतराज़ रहा आपकी मुझे। एक तो आपने अपने होने वाले ससुर के लिए जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए वो गलत था, तकरीर में भी। ठीक है, तकरीर है, उसमें वो जजेस बताएंगे आपको, लेकिन ये मुझे मुनासिब नहीं लगी बात मैंने की। मैं जजेस की तरफ जाता हूँ, इट्स ओके। लेकिन देखें, जो गलत है बेटा वो गलत है। देखें, चार अभी मुझे मेरे को कहा गया था कि 2 मिनट 30 सेकंड, अभी यहाँ कहा गया 2 मिनट 20 सेकंड, तो मेरे 4 जुमले रह गए जिससे मेरी बात साबित हो जाती। तो ये मौलवी नहीं, आपको समझ आया था? नहीं, देखें मौलवी, एक किसी भी, मेरी रिक्वेस्ट है, इस्लाम की कोई भी चीज़ अपने किसी तसन्नु में, किसी तफन्नुन के अंदर नहीं लेके आए। किसी भी आपके वो गलत है मेरे ख्याल में। मैं ओके, शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, पहले तो मैं साहिर भाई आपसे पूछूंगा कि ये जो देख कर पढ़ रहे थे, क्या ये अलाउ है? नहीं। पहला तो फॉल्ट ये कि आप जो देख कर पॉइंट, नहीं जो आपके हाथ में पर्चा था, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़, आपका अंदाज, आपके एक्सप्रेशंस बहुत कमाल के थे, नो डाउट, बहुत अच्छे थे। दूसरी चीज़ ये, थैंक यू। दूसरी चीज़ ये कि आप ने जो साहिर भाई ने बात कही ना कि मौलवी बन गया या फ़कीर बन गया, मौलवी एक की देखें, एक अहमियत होती है क्योंकि वो हमें इस्लाम की तबलीग करते हैं, तरबियत देते हैं। फ़कीर को आप वो मत समझा करो जो फ़कीर, जो जिसको हम मांगने वाला कहते हैं। फ़कीर एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। फ़कीर ये आम कोई मांगने वाले को फ़कीर नहीं कहते, फ़कीर एक आला मार्फत वाले शख्स को कहते हैं। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखें। बाकी मुझे एक चीज़ और समझ में नहीं आई कि इसमें चमकती टेंड और महबूब, सामने महबूब। अब ये चमकती टेंड किसकी है? यानी मेरा महबूब है और मेरी चमकती टेंड है, किसकी चमकती टेंड है? ये मुझे क्लियर नहीं हुआ। चमकती टेंड से मुरस्सा एक शख्स मेरे सामने बैठा था। अगर हम मंजर निगारी को गौर से करें तो मेरे सामने सुसर बैठा था और बिल्कुल मेरा महबूब होता है, सामने नहीं होता, कोने बैठा होता है। ठीक है, उसी बात से मुझे इख्तिलाफ है जो भी सुसर के बारे में कहा जा रहा है। बहरहाल आपको बिल्कुल सही है, लेकिन अंदाज आपका बहुत अच्छा था, अंदाज, एक्सप्रेशंस कमाल का। आयशा, ये जो स्पीच होती है ना, आप जाजे से आप ज्यादा जानते होंगे, ये सब क्या होता है? झूठ होता है एक तरह से, क्योंकि असल में हम लोग इस तरह नहीं हो सकता। हम सबकी इज्जत करते हैं। बिल्कुल सही। हद से ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना भी जो है वो एतदाल होना उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है, और मुझे यहाँ हद से ज़्यादती लगी है। और उसके अलावा जो है वो देख के पढ़ना, ख़ुद एतमादी जिन जिन बच्चों में कम लगी, उसमें सबसे ज़्यादा जो बात मुझे महसूस होती है वो ये है कि हम सही से तैयारी से नहीं आए हैं।
अगर आप सही से तैयारी से आते तो कभी भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रात को 12:30 बजे मैसेज मिला मुझे टॉपिक का, और अभी मैं आया देखिए, हूँ। जो बयान करने वाला बंदा होता है ना, तो उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो 3 मिनट के अंदर भी अपनी देखिए, तकरीर तैयार कर आगे- सकता है। आगे सॉरी आयशा, आपकी बात इंटरप्ट हो रही है। आगे फाइनल जब आप पहुंचेंगे तब तो फिलबदी। साहिर भाई कोई भी हम और आप फिलबदी कोई भी का आपको टेम्परेरी फौरन ही सडनली आपको बोलेंगे कि आप इस मौजू पे बोलें, और फिर आप अगर क्या करेंगे? 12:30 से हम टाइम लगाएं तो तकरीबन इस वक्त 12-15 नहीं, घंटे गुजर चुके रात हैं। को 12:30 बजे, तो अच्छा खासा टाइम रात मिल को गया इस था। वक्त 12:30 आपको बजे तो अचानक बोला जाएगा आप आगे, सही फिर क्या सही बातें करेंगे करें, आप सही बातें नहीं कर रहे हैं। मैं तरावी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाता हूँ, तो जी, जी। मुझे उसकी भी तैयारी करनी है। जी बिल्कुल चलें, सही, चलें, बिल्कुल सही कह बेहतर, रहे हैं बेहतर। सर। मुकर्रर के लिए लाजिम है सबसे पहले मौजू को समझें। सही, मेरे तालिब इल्म ने मौजू को समझा ही नहीं है। बिल्कुल सही। मौजू क्या है? चमकती टिन हो और सामने महबूब हो। ये टिन किसकी है? ये अपने ससुर को टिन वाला बना रहा है, तो जो मुनासिब बात नहीं है। अंदाज प्यारा ज़रूर है, आवाज़ भी बेहतरीन मुझे लगी है इनकी। चलिए ससुर की हद तक तो और सारी माफ़ी हो सकती है, कोई ऐसा अदायगी बात भी नहीं है। सही है। उर्दू अदब में लेकिन बड़ा लिखा गया है ससुर पे। एक खिलाड़ी की तरह, मुकर्रर जो एक खिलाड़ी होता है, उस खिलाड़ी की तरह मवाद से ये खेल नहीं सके। और टाइम जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनका कहना ये है, एक तो ये कि हमारे इस मुकर्रर ने हर बात बात पर एहतजाज भी किया है हमसे, आपसे। भाई औरों ने भी और लोगों की तो इसी टाइम पे इत्तला हुई है, किसी ने एहतजाज नहीं किया। ये एहतजाज आपका हक यूँ नहीं बनता कि आपने इस टाइम के साथ इस मौजू को इख्तियार किया और यहाँ अपनी रजामंदी से, रग़बत से पसंद किया। जब आपने पसंद किया, आपके इतराज़ का हक नहीं अच्छा, है। मुझे और साहिर जी, भाई, एक जी, चीज़ और मैं प्लीज, पॉइंट आउट जी। करूंगा। तकरीर के दौरान जब आपने अपना तारुफ कराया कि मेरा नाम अल्लाह रखा और उसका नाम अल्लाह रखी, जी, उसके बाद जब आप दोबारा से आए तो दोबारा से आप लड़की का तारुफ करा रहे हैं। इसीलिए मैंने एक जुमला कहा था कि थी, जब मुझे मोहल्ले में वो दिखी थी, यानी पास बता रहा हूँ मैं। आपने उसको मार दिया पास या बता रहा छोड़ हूँ कि दिया? मेरे को पहले हो चुकी थी मोहब्बत। अच्छा जी। अच्छा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। आप तशरीफ रखिए। ब्रेक के बाद हमारी आखिरी फाइनल कंटेस्टेंट नस्बुलैन हाशमी आपके सामने होंगी, और फिर हम इनमें से 2 लोग आगे एडवांस करेंगे और 2 लोग पीछे रह जाएंगे। हमारी आखिरी कंटेस्टेंट है नस्बुलैन हाशमी। आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।